अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं कोड विद HPKY। आज की ये वीडियो Vue.js पार्ट 5 है। आज की इस वीडियो में हम Vue.js राउटर पढ़ेंगे। राउटर क्या है, ये किस तरह काम करता है, हम किस तरह कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है Vue राउटर। यहाँ पे क्लिक कर लेना है गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख सकते हैं साइट लोड हो गई है। यहाँ से हमने ये कमांड कॉपी कर लेनी है। अब ये बटन से भी कर सकते हैं कॉपी। और यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन कर दिया है npm install Vue राउटर। हाँ जी, तो Vue राउटर इंस्टॉल हो गई है। अब हमने ये समझना है राउटर हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि वेबसाइट में कभी भी एक पेज नहीं होती, काफ़ी सारे पेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल होम, अबाउट, कंटेक्ट। तो एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं राउटर। तो चलिए अब सबसे पहले हम राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं और कुछ पेजेस बनाते हैं। तो पेजेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं आता हूँ सोर्स डायरेक्टरी पे। सोर्स डायरेक्टरी पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ पेजेस। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन ये है कि आप पेजेस या व्यूज़ दे, ताकि व्यूज़ इस तरह ताकि दूसरा डेवलपर देखे तो उसको पता हो कि कि हमारे पेजेस जो है ना वो कहाँ पे पड़े हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ home.view, जो हमारा मेन होम रहेगा, जो फर्स्ट लोड पेज पे जो पड़ा रहता है। जैसे कि हम आते हैं 3000 पे, सही है, या इस पे हम क्लिक कर लेना तो ये फर्स्ट वन जो है ना ये हमारा होम है। तो होम हमारा होम के लिए रहेगा। यहाँ पे मैं सिंपली H1 में होम लिख लेता हूँ, यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक और बना लेता हूँ about.view। एक्स्ट्रा लग गए, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे about, और एक और भी बना लेता हूँ contact.view और यहाँ पे contact। ठीक है, तीनों मैंने सेव कर दी। अब सबसे पहले मैं आता हूँ सोर्स डायरेक्टरी पे। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ router.js। ठीक है, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ create router from Vue राउटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम राउट्स बना लेते हैं, कांस्टेंट राउट्स। यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम ये यहाँ पे ही डिफ़ाइन करें, हम राउटर में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि हमारे राउट्स और राउटर जो है ना वो अलग रहते हैं। ज़्यादातर डेवलपर जो है ना ये एक अलग फाइल में भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे होम राउट्स के लिए जो है ना वो ऑब्जेक्ट बना हमने इस तरह देने ये होगा होम। इसका नेम हम दे सकते हैं, नेम भी हम दे देते हैं होम भी। यहाँ पे हम कंपोनेंट्स किस तरह जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, जो हमारा कंपोनेंट है, जो हमारा पेज है। तो सबसे पहले वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट होम फ्रॉम, हमारे पेजेस में है होम और हम इनको तीनों को जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया अबाउट और ये हमारी हो गई कंटेक्ट। दे देता हूँ होम, ये हमारा होम राउट बन गया। इसके बाद में एक और बना लेता हूँ पाथ इसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे स्लैश में दे देता हूँ अबाउट। यहाँ पे भी मैं अबाउट और यहाँ पे हमारा कंपोनेंट हो जाएगा अबाउट। इसको भी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये हो गई कंटेक्ट और इसको भी मैं बना लेता हूँ कंटेक्ट कंपोनेंट। तो हमारी 3 राउट्स जो है वो बन गई है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब इसके बाद जो है मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ राउटर। मैंने एक इंस्टेंस बना लिया राउटर का। ये जो क्रिएट राउटर हमने इंपोर्ट कर दिया है, इसके थ्रू हम राउटर अपना क्रिएट करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमसे एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक्सपेक्ट करता है ऑप्शंस में, जो है ना राउटर ऑप्शन में। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट
कर दिया और यहाँ पे मैं देता हूँ राउट्स में हम दे देते हैं राउट्स जो हमारे अपने राउट्स है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम राउटर में भी दे सकते हैं, तो वो यहाँ पे इस तरह जो है ना वो हम एरे दे सकते हैं, लेकिन जो हमने ऑलरेडी राउट्स बना दिए हैं तो वो हम दे देते हैं। लेकिन राउट्स द रीजन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों के नेम्स जो है ना वो सेम है, तो हम जो है ना शॉर्ट हैंड में ये इस तरह भी दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इस राउटर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं इस पेज से राउटर, ठीक है, ताकि हम अपने मेन ऐप में इसको यूज़ कर सके। राउटर तो हमने बना दी, लेकिन हम अब जो है ना हम इसको एक्सेस कर ही नहीं सकते जब तक हम ये अपने मेन ऐप में कॉन्फ़िगर नहीं करते। तो हमारे ऐप का एंट्री पॉइंट जो होता है वो होता है मेन डॉट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा व्यू ऐप जो है ना वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिए हमारा है ऐप डॉट क्रिएट ऐप, हमने इसमें जो है ना जो हमारा मेन व्यू है वो हमने दे दिया ऐप डॉट व्यू, और यहाँ पे फिर है डॉट माउंट और हैश ऐप। तो मैं आपको डॉट माउंट हैश ऐप जो है ना ये समझा देता हूँ। तो चलिए मैं जाता हूँ index.html पे। यहाँ पे अगर आप देखें ना स्क्रिप्ट में हमने मेन जेस एंट्री पॉइंट दिया है, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखिए एक एम्प्टी डिव है और यहाँ पे हमने आईडी ऐप दी है, तो हमारा जितना भी ऐप है ना वो इस डिव के अंदर जो है ना वो रेंडर हो रही है, यहाँ पे माउंट हो रही है। तो इस मेन डॉट जेएस में जो ये डॉट माउंट है ना इसका ये मतलब है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ राउटर फ्रॉम राउटर। यहाँ पे मैंने राउटर इंपोर्ट कर दिया है। यहाँ पे हम इस तरह कर सकते हैं डॉट यूज राउटर, लेकिन अगर आप देखें ना यहाँ पे हमारे पास जो है ना काफ़ी सारी इंपोर्ट्स हो सकते हैं, तो इससे ये लाइन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जिसकी रीडेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं इस तरह कर लेता हूँ कि क्रिएट ऐप को मैं एक ऐप में असाइन कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपली हम जो है ना वो ऐप डॉट यूज़ कर लेते हैं। सेम यहाँ पे भी इस तरह कर लेते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हो गया कि हमारा ऐप जो है ना ये रीडेबल हो गया। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे अपना ऐप सबसे पहले हम रन कर लेते हैं sudo npm run dev भी। मैं यहाँ पे आता हूँ लोकल होस्ट 3000 मैंने टाइप कर दिया। ये साइट लोड नहीं हो रही। यहाँ पे एक मसला है जो मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था। अभी अगर हम कंसोल पे आते हैं ना, यहाँ पे अगर आप देखें हिस्ट्री जो है ना ये मिसिंग है क्रिएट राउटर में। तो अभी जो है ना हम हिस्ट्री समझते हैं कि हिस्ट्री का क्या मतलब है। हिस्ट्री का मतलब ये है कि हम एक राउट से दूसरे राउट पे जब भी हम स्विच करते हैं तो उसका जो है ना एक हिस्ट्री हमें चाहिए, ताकि हम अगर प्रीवियस राउट पे जाना चाहे तो उसकी हिस्ट्री हमारे पास हो, क्योंकि इसके बगैर राउटर को पता नहीं होता कि मैं कहाँ से आया था। तो चलिए अब हम वेब हिस्ट्री इसके लिए बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक और राउट इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक और इंपोर्ट कर लेता हूँ क्रिएट वेब हिस्ट्री, और मैं ये कॉपी भी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने एक और बनाना पड़ेगा हिस्ट्री, और इसको यहाँ पे जो है ना वो हमने असाइन करना पड़ेगा, जो कि ये है एक मेथड। अब अगर हम आते हैं तो हमारा ऐप जो है ना ये रन हो जाएगा। हमारा ऐप रन हो गया। अभी अगर मैं जाता हूँ अबाउट पे, तो अबाउट जो है ना ये काम नहीं कर रहा। मेथड तो चल रहा है, जो राउट तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रही। इसका एक और वजह है, क्योंकि राउटर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, वो भी चल रहा है, राउट्स हमने भी बना ली, लेकिन हमने ऐप को बताया नहीं कि यहाँ से जो है ना वो आपको राउट के थ्रू कुछ पेजेस आएगी। हम सबसे पहले इसको जो है ना वो कमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम बना लेते हैं राउटर व्यू, क्योंकि हमारा ऐप जो है ना वो ऐप डॉट व्यू में ही रेंडर होगा। जैसे कि आपने मेन डॉट जेएस में देखा है, हमने मेन ऐप जो हमारा क्रिएट जो हो रहा है ना वो ऐप डॉट व्यू में ही है। तो यहाँ पे जो है ना वो हमारी जितनी भी राउट्स हैं वो व्यू होंगे। अभी अगर हम आते हैं अबाउट पे, कंटेक्ट पे, तो सब जो है ना ये रेंडर हो रही है। होम पेज पे जो है ना वो है होम है। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि होम पे ना
यहाँ पे मैं एक UL बना लेता हूँ, LI होम। इसके बाद जो है ना वो LI, इसके बाद आ गया अबाउट, और इसके बाद हम बना लेते हैं कॉन्टैक्ट भी। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल जब भी हम एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करते हैं ना, तो हम यूज़ करते हैं एंकर टैग। इस तरह हम एक एंकर टैग बना लेते हैं और इसमें जो है ना वो हम अपना ये डाल लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने दे दिया होम। इसका भी मैं आपको मसला बता दूंगा कि इसका मसला क्या है, ये मैं हर जगह पे कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया अबाउट, ये भी अबाउट। अभी अगर हम आते हैं ना होम पेज पे, और होम मैंने यहाँ पे ओके, ये होम जो है ना ये वाला होम है। सपोज़ मैं इसको क्लास दे देता हूँ और टेक्स्ट टू एक्सेल दे देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि ये जो है ना ये हमारा मेन होम पेज का जो टेक्स्ट, ये होम जो है ना ये हमारे होम पेज का जो है ना टेक्स्ट है। लेकिन आप अगर नीचे देखें इसको ना, मैं थोड़ा सा मार्जिन भी दे देता हूँ। मैं मार्जिन वाई में दे देता हूँ 8 दे देता हूँ, ताकि गैप काफ़ी बड़ा रहे। इसको अगर हम देखें ना होम, अभी अगर आप देखें ना इसको, यहाँ पे ये लोड हो रही है, ये देखें, ठीक है। लेकिन हम व्यू में जो है ना हम सिंगल ऐप क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हमें जो है ना ये लोडर नहीं चाहिए, हमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए, जिस तरह एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन में होते हैं ना। तो व्यू में हम ये एंकर टैग यूज़ नहीं करते। एंकर टैग की जगह जो है ना व्यू ने हमें दे दिया है राउटर लिंक, ठीक है, हम ये यूज़ करते हैं। और यहाँ रेप की जगह हमने देना होगा 2, और ये होम नहीं है, सिर्फ स्लैश है। अभी अगर मैं आता हूँ ना अबाउट पे, तो देखिए यहाँ पे ये लोड नहीं होती। अगर कॉन्टेक्ट में जाता हूँ तो ये भी लोड नहीं हुई, देखते। लेकिन यहाँ पे एक और मसला है कि हमें जो है ना ये सब हर एक पेज में, जिस तरह मैंने होम में किया है, हर एक पेज में जो है ना वो देना पड़ेगा, जो कि व्यू में इस तरह नहीं होता। हम हर एक चीज़ को एक ही कंपोनेंट बना लेते हैं और उसको हम रीयूजेबल करते हैं। तो व्यू में ये बहुत ज़्यादा इजीली हो जाती है। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हम एक कंपोनेंट बना के हर एक व्यू में जो है हम इंपोर्ट कर ले। लेकिन यहाँ पे एक और इसका बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। यहाँ से मैंने ये कट कर लेना है, और अभी आप अगर देखें ना व्यू में, तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे सब पेजेस जो है ना ये रेंडर हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि इन सबसे पहले जो है ना हमें ये चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक क्लास भी दे देता हूँ फ्लेक्स, ताकि ये फ्लेक्स हो, और गैप में दे देता हूँ 4। तो अब भी देखिए ये हमारा प्रॉपर एक नेविगेशन बन गया। इसको मैं थोड़ा सा पेडिंग भी दे देता हूँ, पेडिंग में देता हूँ सपोज 5, और MXB में दे देता हूँ सपोज मैंने दे दिया 12। अभी जो है ना, अभी अगर आप देखें अबाउट होम कॉन्टेक्ट, देखें ना लोडिंग है, कितना फास्ट है, बिल्कुल एंड्रॉयड या iOS ऐप की तरह जो है ना ये फील हो रही है। अभी हमने जो है ना डायनेमिक राउट्स जो है ना वो समझनी है। अभी हमने जो है ना वो राउट्स के थ्रू जो है ना यहाँ पैरामीटर पास करनी है, ठीक है। कि अभी अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर है तो वो हम किस तरह जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे जो है ना मैं दे देता हूँ 12, ठीक है। कि अबाउट पे जब भी आए यहाँ पे 12 है, सपोज ये एक आईडी है किसी यूज़र की। लेकिन अभी अगर आप देखें ना तो वो अबाउट पे जो है ना वो लोड नहीं हो रही, क्योंकि उसको जो है ना ये पाथ नहीं मिल रही, ठीक है। तो हमने इसके लिए एक डायनेमिक राउट बनाना है, ठीक है। कि ये 12 जो है ना ये तो एक डायनेमिक वैल्यू है, ये कुछ भी हो सकती है ना। तो अभी मैं आता हूँ ना राउटर पे मैं यहाँ आके सिंपली हमने यहाँ पे है स्लैश देना है, क्योंकि स्लैश के बाद जो है ना वो वैल्यू आएगी। और यहाँ पे मैंने एक नेम देना है, सपोज मैंने दे दिया आईडी।
ये नेम जो है ना ये याद रखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम इस ही नेम से जो है ना वो इसको फिर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो ये अबाउट जो है ना ये लोड हो रही है। अभी हमने इस वैल्यू को जो है ना वो एक्सेस करना है। अभी अगर मैं आता हूँ ना अबाउट डॉट व्यू पे, यहाँ पे सबसे पहले मैं बना लेता हूँ स्क्रिप्ट सेटअप मैंने बना दिया और यहाँ पे हमने सिंपली इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट यूज राउट हमने इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पे मैं एक इसका इंस्टेंस बना लेता हूँ राउट इक्वल यूज राउट। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे इसके साथ जो है ना मैं आईडी राउट डॉट पेरम्स डॉट आईडी ये हमने यहाँ पे एक्सेस कर लेना है। जैसे कि आपको पता है कि व्यू में अगर हम किसी वेरिएबल को या किसी डेटा को एक्सेस करते हैं तो हम इसको डबल करली ब्रेसेस में हमने देना होता है। तो अभी अगर आप देखें यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे सपोज मैंने ABCD कुछ भी दे दिया तो वो आएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डायनेमिक राउट्स और राउट्स को हम एक्सेस किस तरह कर सकते हैं। अभी सपोज हम कंटेक्ट में जो है ना वो पेरम्स जो है ना वो एक्सेस करते हैं। अभी अगर मैं आता हूँ ना ऐप डॉट व्यू पे मैं इस तरह कर लेता हूँ कि कंटेक्ट में मैं क्वेरी पेरम्स बना लेता हूँ, क्वेरी पैरामीटर। तो समटाइम इस तरह होता है कि हम किसी यूज़र का नंबर ले लेते हैं और किसी दूसरी पेज से उसको हम कंटेक्ट पेज में नेविगेट कर लेते हैं और उसका नंबर जो है ना वो ऑटो फिल हो जाता है। तो सपोज हमने किसी दूसरी पेज से यूज़र का नंबर ले लिया और हमने उसको कंटेक्ट पेज पे नेविगेट कर लिया, लेकिन उसका नंबर जो है ना वो हमने क्वेरी पेरेंट्स में दिया है। तो सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया फ़ोन इक्वल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। अभी अगर मैं आता हूँ ना यहाँ पे कंटेक्ट में, तो कंटेक्ट पेज लोड हो रही है क्योंकि ये जो है ना एक क्वेरी पेरेंट्स है, ये कोई डायनेमिक राउट नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस बाकायदा स्लैश के बाद जो है ना वो आ रही है, लेकिन कंटेक्ट में अगर आप देखें तो क्वेश्चन मार्क है और फ़ोन है। तो अभी हमने इसको एक्सेस कर लेना है कंटेक्ट में। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अबाउट से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और कंटेक्ट में आके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे सिंपली मैंने देना है, सपोज़ मैं सबसे पहले राउट को प्रिंट करता हूँ कि हमें इस राउट में हमें क्या क्या मिल रहा है। अगर आप देखें ना तो हम पाथ को एक्सेस कर सकते हैं। पेज पाथ का नाम क्या है जो हमने राउटर में दिया था, नेम है, नेम कंटेक्ट है, पेरम्स कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेरी में हमें एक मिल रहा है। ठीक है, ये हमें फुल पाथ मिल रहा है। काफ़ी सारी और भी चीज़ें जो हम बाद में धीरे धीरे जो है ना वो एक्सेस करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा मेन ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्वेरी है और पेरम्स है। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेरी को जो है ना वो एक्सेस कर लेता हूँ, राउट डॉट क्वेरी डॉट फ़ोन। अभी अगर आप देखें तो हमें वो फ़ोन नंबर मिल रहा है। तो अभी आप जो है ना इस फ़ोन नंबर को कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसको जो है ना वो किसी फ़ोन को असाइन कर सकते हैं, राउट डॉट क्वेरी डॉट फ़ोन। यहाँ पे ये याद रही, यहाँ पे आपने जो भी क्वेरी पेरम्स दिया है तो उसको ही आपने यहाँ पे एक्सेस कर लेना है। ठीक है, तो आई थिंक आज की वीडियो यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि इससे अगर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो वीडियो जो है ना वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और मेन कंसेप्ट जो है ना वो मैंने ऑलरेडी आपको समझाए है। ये अब आप पे है कि आप अपना एक नेविगेशन बार किस तरह बना सकते हैं, आपने किस तरह बनाना है। तो जो मेन चीज़ें थी जैसे कि डायनेमिक राउट्स हो गए, फिर डायनेमिक राउट्स के पेरम्स को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, क्वेरी पेरम्स हो गए, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम स्टेट मैनेजमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि उसके स्टोर के बाद स्टेट मैनेजमेंट के बाद हमारी जितनी भी बेसिक्स कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे आएंगे और उसके बाद हम जो है ना एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हमारा बैकएंड भी होगा और फ्रंट एंड Vue.js में होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।